बंसी विभूषित करान्नवनील गाभा पीताम्बर धर्मबिंब पदाधरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंद नेत्रा कृष्णात्मरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये अध्याय 4 के दूसरे पाद का 70वां 4-2-70वां सूत्र है। तदोको अग्न ज्वलनम तत्प्रकाशित द्वारो तत्प्रकाशित विद्या सामर्थ्याच्छेद्गत्य विद्या सामर्थ्याच्छेद्गत्य अनुस्मृति योगाच हार्दानुगृहीतः शताधिकया 4-2-17। स्थूल शरीर से निकलते समय उस जीवात्मा का निवास स्थान जो हृदय है उसके अग्रभाग में प्रकाश हो जाता है। हृदय में जो उसका निवास स्थान है, हृदय के अग्रभाग में प्रकाश हो जाता है। उस प्रकाश से जिनके निकलने का द्वार प्रकाशित हो गया है, उस प्रकाश से जो जीवात्मा निकलता है, वो द्वार जिसका प्रकाशित हो गया, ऐसा वो विद्वान ब्रह्म विद्या के प्रभाव से तथा उस विद्या का शेषंग जो ब्रह्म लोक में गमन है, उस गमन विषयक संस्कार की स्मृति के योग से हृदयस्थ परमेश्वर की कृपा से अनुग्रहित हुआ 100 नाड़ियों से अधिक जो एक सुषुम्ना नाड़ी है, उसके द्वारा ब्रह्मरंध्र से निकलता है, जिसके प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं। श्रुति में मरणासन्न मनुष्य के समस्त इंद्रिय, प्राण तथा अंतःकरण के लिंग शरीर में एक हो जाने की बात कहकर हृदय के अग्रभाग में प्रकाश होने का कथन आया है। हृदय के अग्रभाग में प्रकाश होने का कथन आया है। और ये चीज जो ज्ञानी लोग होते हैं उनमें दिखाई, एक झलक उसमें दिखाई पड़ती है। तस्य हैतस्य हृदयस्याग्रम प्रद्योतते तेन प्रद्योतेनैष आत्मा निष्क्रामति। इसके उस हृदय का अग्रभाग प्रकाशित होने लगता है और उसी से आत्मा निकलता है। लिंग शरीर में श्रुति मरणासन्न मनुष्य के समस्त इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण के लिंग शरीर में एक हो जाने की बात कहकर हृदय के अग्रभाग में प्रकाश होने का कथन आया है। बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-2 तथा साधारण मनुष्य और ब्रह्मवेत्ता के निकलने का रास्ता इस प्रकार भिन्न भिन्न है। साधारण मनुष्य के प्राण अलग तरह से निकलते हैं और ब्रह्मवेत्ता के अलग तरह से निकलते हैं, भिन्न भिन्न है। कि हृदय से संबद्ध 101 नाड़ियां हैं, उनमें से एक मस्तक की ओर निकली है, उसके द्वारा ऊपर की ओर जाने वाला विद्वान अमृत तत्व को प्राप्त होता है। शरीर से जाते समय अन्य नाड़ियां इधर उधर के मार्ग से नाना योनियों में ले जाने वाली होती हैं। छांदोग्य उपनिषद 8:6-6 इन श्रुति प्रमाणों से यही निश्चय होता है कि मरण काल में वो महापुरुष हृदय के अग्रभाग में होने वाले प्रकाश से प्रकाशित ब्रह्मरंध्र के मार्ग से इस स्थूल शरीर के बाहर निकलता है और ब्रह्म विद्या के प्रभाव से उसके फल रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति के संस्कार की स्मृति से युक्त हो हृदय स्थित सर्व सुरद पर ब्रह्म परमेश्वर से अनुग्रहित हुआ सूर्य की रश्मियों में चला जाता है। संबंध उसके बाद क्या होता है, इस जिज्ञासा, सूर्य की रश्मियों में जाने के बाद क्या होता है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं रश्म्यनुसारी 4:2-18 सूर्य की रश्मियों में स्थित हो
उन्हीं का अवलंबन करके वो सूर्य लोक के द्वार से ब्रह्मलोक में चला जाता है। तो दो तरह के लोग हैं ब्रह्मलोक में जाने वाले। एक तो जो शरीर के रहते जिनको ज्ञान बोध हो जाता है, तो वो तो यहीं स्थित हो जाते हैं। बहुत से परमात्मा में समाहित हो जाते हैं, बहुत से परमात्मा के आज्ञा अनुसार जगत के उद्धार के लिए कार्य में रत परमात्मा करते हैं। और जो दूसरे प्रकार के जो विद्वत जन है, जो विद्वान है, जिनका तप अब पूर्ण होने वाला है, वो इस तरह जाते हैं, ब्रह्मलोक में जाते हैं। इस स्थूल शरीर के बाहर निकलकर वो जीवात्मा इन सूर्य की रश्मियों द्वारा ऊपर चढ़ता है। वहां ओम ऐसा कहता हुआ जितनी देर में मन जाता है उतने ही समय में सूर्य लोक में पहुंच जाता है। यह सूर्य ही विद्वानों के लिए ब्रह्मलोक में जाने का द्वार है। ये अविद्वानों के लिए तो बंद रहता है, इसलिए वे नीचे के लोक में जाते हैं। इसमें लिखा है कि छांदोग्य उपनिषद का 8-6-5 सूत्र है। अथ यत्रैतद्मास् शरीरात् उत्क्रामत्यैतैरतेरैव रश्मिभिरुर्ध्वाक्रमते रश्मिर्भिरुर्ध्वामाक्रमते सौमिनिवाहोद्वामीयते सौमिनिवाहोद्वामीयते सयावक्षिप्यन्ते मनस्तावत् सयावक्षिप्यन्ते मनस्तावत् वदादित्यं गच्छेत् तद्वै खलु वदादित्यं गच्छेत् तद्वै खलु लोकद्वारं विदुषां प्रपदनं लोकद्वारं विदुषां प्रपदनं निरोधो अविदुषां निरोधो अविदुषां। ये जो ओम ऐसा कहता हुआ जितनी देर मन में जाता है उतने ही समय में सूर्य लोक में पहुंच जाता है। यह सूर्य ही विद्वानों के लिए ब्रह्मलोक में जाने का द्वार है। यह अविद्वानों के लिए बंद रहता है। देखो, विद्वान और अविद्वान, इसमें आत्मज्ञानी की बात नहीं है। आत्मज्ञानी तो यही मुक्त हो जाता है और इसलिए वे नीचे के लोक में जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद का 8-6-5 इस सूत्र के कथन से यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मरंध्र के मार्ग द्वारा स्थूल शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मवेत्ता सूर्य की रश्मियों में स्थित होकर उन्हीं का आश्रय सूर्य लोक के द्वार से ब्रह्मलोक में चला जाता है। उसमें उसको विलंब नहीं होता। संबंध, रात्रि के समय तो सूर्य की रश्मियां नहीं रहती, अतः यदि किसी ज्ञानी का देहपात रात्रि के समय हो तो उसका क्या होता है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। निशिनेति चेन्न संबंधस्य यावद्देह भावित्वात् दर्शयति च यावद्देह भावित्वात् दर्शयति च। 4:2-19। यदि कहो कि रात्रि में सूर्य की रश्मियों से नाड़ी द्वारा उसका संबंध नहीं होता तो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि नाड़ी और सूर्य रश्मियों के संबंध की जब तक शरीर रहता है तब तक सत्ता रहती है। सूर्य बाहर रहे चाहे न रहे, अंदर इड़ा पिंगला नाड़ी तो रहती शरीर में, और वो तो सूर्य चंद्र की गर्मी से ही चलती है। तब तक सत्ता बनी रहती है। इसलिए दिन हो या रात कभी भी नाड़ी और सूर्य की रश्मियों का संबंध कभी विच्छेद नहीं होता। यही बात श्रुति भी दिखाती है। यदि कोई ऐसा कहे कि रात्रि में देहपात होने पर नाड़ियों से सूर्य किरणों का संबंध नहीं होता, इसलिए उस समय मृत्यु को प्राप्त हुआ विद्वान सूर्य लोक के मार्ग से गमन नहीं कर सकता, तो उसका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुति में कहा है कि इस सूर्य की ये रश्मियां इस लोक में और उस सूर्य लोक में दोनों जगह गमन करती हैं। वे सूर्य मंडल से निकलती हुई शरीर की नाड़ियों में व्याप्त हो रही हैं तथा नाड़ियों से निकलती हुई सूर्य में फैली हुई हैं। छांदोग्य उपनिषद के 8-6-2। एता आदितस्य रश्मय उभौ लोकौ गच्छन्ति चामुम् उभौ लोकौ गच्छन्ति चामुम्
चामुष्दादित्याद प्रतायन्ते चामुष्दादित्या प्रतायन्ते तासु नाडीषु सुसुप्ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते ते अस्मिन्नादित्ये सुप्ता ते मुस्मिन्नादित्ये सुप्ता। इसलिए श्रुति के इस कथनानुसार जब तक शरीर रहता है तब तक हर जगह हर समय सूर्य की रश्मियां उसकी नाड़ियों में व्याप्त रहती हैं। अतः किसी समय भी देहपात होने पर सूक्ष्म शरीर सहित जीवात्मा का नाड़ियों के द्वारा तत्काल सूर्य की रश्मियों से संबंध होता है और विद्वान सूर्य लोक के द्वार से ब्रह्मलोक में चला जाता है। संबंध क्या दक्षिणायन काल में मरने पर भी विद्वान ब्रह्मलोक में चला जाता है? दक्षिणायन में जो मृत्यु को खराब मानते हैं, क्या जब उसमें विद्वान का शरीर छूटता है तो भी सूर्य लोक में जाता है? इस जिज्ञासा पर कहते हैं अतश्चायनेपि दक्षिणे 4:2-20। इस पूर्व में कहे हुए कारण से ही दक्षिण अयन में मरने वाले का ब्रह्मलोक गमन हो जाता है। पूर्व सूत्र के कथनानुसार जिस प्रकार अब जैसे लोग क्या मानते हैं कि दक्षिणायन में मरे तो बड़ा खराब, उत्तरायण मरे तो बहुत अच्छा, उत्तरायण मरी है तो जही स्वर्ग, दक्षिणायन मरी कहीं कुछ नहीं। उत्तरायण हो चाहे दक्षिणायन हो, आपके अंतर की नाड़ियां आपके कर्म के स्वभाव अनुसार चलती हैं और उसी के अनुसार शरीर छूटता है, उसमें बाह्य वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार रात्रि के समय सूर्य की रश्मियों से संबंध हो जाने में कोई बाधा नहीं होती, उसी प्रकार दक्षिणायन काल में भी कोई बाधा न होने से वो विद्वान सूर्य लोक के मार्ग से जा सकता है। इसलिए यही समझना चाहिए कि दक्षिणायन के समय शरीर छोड़कर जाने वाला महापुरुष भी ब्रह्म विद्या के प्रभाव से सूर्य लोक के द्वार से तत्काल ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। भीष्म आदि महापुरुषों के विषय में जो उत्तरायण काल की प्रतीक्षा का वर्णन आता है, उसका आशय यह हो सकता है कि भीष्म जी वसु देवता थे। ये पता है, भीष्म जी वसु देवता थे, उनको देवलोक में जाना था और दक्षिणायन के समय देवलोक में रात्रि रहती है। जब दक्षिणायन सूर्य है तो देवलोक में रात्रि रहती है, इसलिए वो कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करते रहे कि देवलोक में दिन हो जाए। बस इतनी सी बात। अब इस बात को कोई समझता नहीं, ना कोई जानता। संबंध यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी लोग पीछे ना लौटने वाली और पीछे लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, वो काल मैं तुझे बताता हूँ। गीता का 8वें अध्याय का 23वां श्लोक है। इस प्रकार प्रकरण आरंभ करके दिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण आदि काल को तो आप पुनरावृत्ति कारक बताया गया है तथा रात्रि और दक्षिणायन आदि को पुनरावृत्ति काल नियत किया गया है। फिर यहाँ कैसे कहा गया है कि रात्रि और दक्षिणायन में भी देह त्याग करने वाला विद्वान ब्रह्मलोक में जा सकता है, इस पर कहते हैं। उन्होंने देवलोक की बात कही कि देवलोक में रात्रि रहती है और रात्रि में कहीं कोई यहाँ भी कोई आवे तो किसी घर में कोई सहसा प्रवेश तो नहीं कर सकता, तो वो तो वसु थे, वो कैसे अपने घर में जा सकते थे। योगिनः प्रतिचय स्मरते स्मारते चैते 4:2-21। इसके सिवा योगी के लिए यह काल विशेष का नियम स्मृति में कहा जाता है तथा वहां कहे हुए यह पुनरावृत्ति और पुनरावृत्ति दोनों मार्ग स्मार्तों के हैं। स्मार्त और वैष्णव दो तरह के लोग होते हैं। गीता में जिन दो गतियों का वर्णन है वे स्मार्त अर्थात श्रुति वर्णित मार्ग से भिन्न है। इसके सिवा वे योगी के लिए कहे गए हैं, विद्वान और अविद्वान के लिए नहीं कहे गए, योगी के लिए कहे गए हैं। इस प्रकार विषय का भेद होने के कारण वहां आवृत्ति और अनावृत्ति के लिए नियत किए हुए काल विशेष से इस श्रुति निरूपित गति में कोई विरोध नहीं आता। जो लोग गीता के इस श्लोक में काल शब्द के प्रयोग से दिन रात, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन इन शब्दों को कालवाचक मानकर
उनके काल विशेष को ही ग्रहण करते हैं, उन्हीं के लिए यह समाधान है, सबके लिए समाधान नहीं है। किंतु यदि उन शब्दों का अर्थ लोकांतर में पहुंचाने वाले उन कालों के अभिमानी देवता मान लिया जाए तो श्रुति के वर्णन में कोई विरोध नहीं है। दूसरा पाठ संपूर्ण हुआ। तीसरा पाद। दूसरे पाद में यह बताया गया कि ब्रह्मलोक में जाने का मार्ग आरंभ होने से पूर्व तक की गति, वाणी में मन का लय होना आदि, वाणी का मन में लय होना आदि विद्वान और अविद्वान दोनों के लिए एक समान है। फिर अविद्वान कर्मानुसार संसार में पुनः नूतन से ही ग्रहण करता है और ज्ञानी महापुरुष ज्ञान से प्रकाशित मोक्ष नाड़ी द्वार का आश्रय ले सूर्य की रश्मियों द्वारा सूर्य लोक में पहुंचकर वहां से ब्रह्मलोक में चला जाता है। रात्रि और दक्षिणायन काल में भी विद्वान की इस ऊर्ध्व गति में कोई बाधा नहीं आती, किंतु ब्रह्मलोक में जाने का जो मार्ग है उसका वर्णन कहीं अर्च मार्ग, कहीं उत्तरायण मार्ग, कहीं देवयान मार्ग के नाम से किया गया है तथा इन मार्गों के चिन्ह भी भिन्न भिन्न बताए गए हैं। इसलिए जिज्ञासा होती है कि उपासना और अधिकारी के भेद से ये मार्ग भिन्न भिन्न है या एक ही मार्ग के सभी नाम है। इसके सिवा मार्ग में कहीं तो नाना देवताओं में लोकों का वर्णन आता है, कहीं दिन पक्ष मास अयन और संवत्सर का वर्णन आता है और कहीं केवल सूर्य रश्मियों तथा सूर्य लोक का ही वर्णन आता है। यह वर्णन का भेद एक मार्ग मानने से किस प्रकार संगत होता है, अतः इस विषय का निर्णय करने के लिए तीसरा पाद तथा अगला प्रकरण प्रारंभ किया जाता है। किया जाए किया जाए अब ठीक है। इसका सूत्र है आर्चिरादिना तत्प्रथिते 4-3-1। अर्च से आरंभ होने वाले एक ही मार्ग से ब्रह्मलोक को जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानियों के लिए यह एक ही मार्ग विभिन्न नामों से प्रसिद्ध है। श्रुतियों में ब्रह्मलोक में जाने के लिए विभिन्न नामों से जिसका वर्णन किया गया है वो एक ही मार्ग है, अनेक मार्ग नहीं है। उस मार्ग का प्रसिद्ध नाम अर्च आदि है, क्योंकि वो अर्ची से प्रारंभ होने वाला मार्ग है। इसके द्वारा ही ब्रह्मलोक में जाने वाले सब साधक जाते हैं। इसी का देवयान, उत्तरायण मार्ग आदि नामों से वर्णन आया है तथा मार्ग में आने वाले लोगों का जो वर्णन आता है वो कहीं कम है, कहीं अधिक है। उन स्थलों में जहाँ जिस लोक का वर्णन नहीं किया गया वहाँ उसका अन्यत्र वर्णन से अध्याहार कर लेना चाहिए। संबंध: एक जगह कहे हुए लोकों का दूसरी जगह किस प्रकार अध्याहार करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। देख लो, मिल लो, अंदर नहीं आ सकते। कौन है पता नहीं। अधम उधारने दीन दुख टारने, अधम उधारने दीन दुख टारने, प्रेम के वश सदा प्रभु आते तुम्हीं, प्रेम के वश सदा प्रभु आते तुम्हीं, परम मंगल करन सर्व संकट हरन, परम मंगल करन सर्व संकट हरन, रूप अनुपम अनेको मनाते तुम्हीं, रूप अनुपम अनेको मनाते तुम्हीं,
अधम क्यों न हो, कोई कितना ही अधम क्यों न हो, छाया अज्ञान का घोरतम क्यों न हो, छाया ज्ञान का घोरतम क्यों न हो, मोह निद्रा में सोए हुए जीव को, निद्रा में सोए हुए जीव को युक्ति से दयामय जगाते तुम, युक्ति से दयामय जगाते तुम्ही, परम मंगल करण सर्व संकट हरण, मंगल करण सर्व संकट हरण, रूप अनुपम अनेकों बनाते तुम, याद कर प्रेम से या कि भय से तुम्हें, याद कर प्रेम से या कि भय से तुम्हें, जब किसी ने पुकारा हृदय से तुम्हें, जब किसी ने पुकारा हृदय से तुम्हें, तुमने सबकी सुनी जिस तरह हो सका, तुमने सबकी सुनी जिस तरह हो सका, पार भव सिंधु से हो लगाते तुम, पार भव सिंधु से हो लगाते तुम्ही, अधम उद्धारने दीन दुख ठारने, अधम उद्धारने दीन दुख ठारने, प्रेम के वश सदा प्रभु आते तुम्हें, प्रेम के वश सदा प्रभु आते तुम्ही, भूलता है तुम्हें जीव अभिमान में, भूलता है तुम्हें जीव अभिमान में, लीन रहता सदा असत के ध्यान में, लीन रहता सदा असत के ध्यान में, अपने हित के वचन मानता जब न मन, अपने हित के वचन मानता जब न मन, पतित होने पे उसको उठाते तुम, पतित होने पे उसको उठाते तुम्ही, कोई कितना ही पापी अधम क्यों न हो, कोई कितना ही पापी अधम क्यों न हो, छाया अज्ञान का घोरतम क्यों न हो, छाया अज्ञान का घोरतम क्यों न हो, मोह निद्रा में सोए हुए जीव को, निद्रा में सोए हुए जीव को, युक्ति से दयामय जगाते तुम्ही, युक्ति से दयामय जगाते तुम्ही, अधम उद्धारने दीन दुख ठारने, अधम उद्धारने दीन दुख ठारने, प्रेम के वश सदा प्रभु आते तुम्ही, प्रेम के वश सदा प्रभु आते तुम्ही, आपका योग तो नित्य ही प्राप्त है, आपका योग तो नित्य ही प्राप्त है, आपकी शक्ति ही सब कहीं व्याप्त है, आपकी शक्ति ही सब कहीं व्याप्त है, जो पथिक प्रेम से चाहता है तुम्हें, जो पथिक प्रेम से चाहता है तुम्हें, उसे मिलने का साधन दिखाते तुम, उसे मिलने का साधन दिखाते अधम उद्धारने दीन दुख ठारने, प्रेम उद्धारने दीन दुख ठारने, प्रेम के वश सदा प्रभु आते तुम्ही, प्रेम के वश सदा प्रभु आते तुम्ही, परम मंगल करण सर्व संकट हरण, परम मंगल करण सर्व संकट हरण, रूप अनुपम अनेकों बनाते प्रभु, रूप अनुपम अनेकों बनाते। इसका संत
वचन है परम प्रभु के नाते। देखो हम लोग अपने अहंकार में असत पदार्थ के नाते हम लोग जो बाहर से दिखता है इतने सारे काम करते, इतने कर्म करते हैं, इतनी चाहें रखते हैं असत पदार्थ के नाते हम लोग को मस्तिष्क में असत पदार्थ भरा है। ये क्या कह रहे हैं? परम प्रभु के नाते सारा प्रभु का ही जगत है, प्रभु का ही सब दिया है। अब ये जब कहो कि ऐसा तो लोग मुंह से कहने लगते हैं। मुंह से कहने की बात नहीं है ये आप अंदर से बुद्धि से समझे इस बात को। परम प्रभु के नाते स्वकर्म करते रहना ही भजन है, अथवा समर्पण ही सच्चा भजन है। काय में समर्पण? उस सत्य में समर्पण। हृदय प्रभु प्रेम से पूर्ण हो, मन निर्विकल्प हो, मन में कोई भी संकल्प और विकल्प ना हो, संकल्प की कल्पना ना हो और विकल्प की कल्पना ना हो, मन निर्विकल्प। निर्विकल्प उसको कहते हैं जहां न कोई संकल्प हो, जहां न कोई विकल्प हो। बुद्धि समस्थित हो, जब कोई संकल्प नहीं होगा तो बुद्धि समस्थित हो ही जाएगी। यही वास्तविक भजन है। परम प्रभु के नाते स्वकर्म करते रहना ही भजन है, अथवा समर्पण ही सच्चा भजन है। हृदय प्रभु प्रेम से पूर्ण हो, मन निर्विकल्प हो, बुद्धि समस्थित हो, यही वास्तविक भजन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः